राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री राधा मान बिहारी लाल श्री श्री बाबा महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। श्लोक संख्या 138। राधा केली निकुंज वीथिषु चरन राधा भेदामुच्चरन राधा या अनुरूपमेव परमं धर्मं रसेनाचरन राधा या शरणाम्बुजं परिचरान् नानोपचारैर्मुदा करहिष्याम श्रुतिशेखरो परिचरन नाश्चर्यचर्यां चरन। श्री सहचरी भाव प्राप्ति की उत्कट इच्छा ग्रंथकार इस श्लोक में व्यक्त कर रहे हैं। श्री राधा रानी की क्रीड़ाओं से भरी हुई जो निकुंज गलियां हैं, उनमें विचरण करते हुए श्री राधा रानी का ही नाम उच्चारण करते हुए श्री राधा के अनुरूप अपने परम धर्म किंकरी स्वरूप का रस भरा आचरण करते हुए और रस के जो अनुकूल सामग्रियां हैं उनसे श्री राधा रानी के चरण कमलों की सेवा करते हुए मैं कब वेद से भी जो अतीत आचरण है उस वेदातीत आचरण के योग्य हो जाऊंगा। पूर्व श्लोक में श्री जी की परम दिव्य जिन नव निकुंजों का वर्णन हो चुका है, उन्हीं निकुंजों की गलियों में श्री राधा रानी की अनेकानेक जो अंतरंग लीलाएं हैं, उन लीलाओं को कौन लीला कहाँ हुई है, किस प्रकार से हुई है, इस तरह उन विविध क्रीड़ाओं की जानकारी प्राप्त करने के लोभ से मैं इस वृंदावन की निकुंज गली में विचरण करूंगा, क्योंकि यही वह वृंदावन है जहाँ श्री राधा रानी नित्य विराजमान हैं। जैसा कि श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने शतक में कहा है, राधा वृंदावनाक्षे वन इति परमो भाति घोषः पुराणे तेनास्या न व्रजेपि प्रकटमति महाश्चर्यपूर्णस्वरूपम् अस्याह प्रेमा समोर्धः सहि परपुरुषः सर्वभावेन सिद्धः तस्माद् राधेत्यभिख्या तदति वश हरिं पश्य वृंदावनेन्दुम्। पुराणों की ये प्रकट घोषणा है कि श्री राधा वृंदावन नामक वन में ही विराजती हैं। जिन श्री राधा रानी का पूर्ण स्वरूप जो ब्रज में भी प्रकट नहीं हुआ है, अर्थात जो अंतरंग रस है, वह इसी वृंदावन नामक स्थल विशेष में प्रकट हुआ है। और ये बात सब प्रकार से सिद्ध भी हो चुकी है कि राधा रानी का जो प्रेम है वो अनुपम है, वो इतना उच्च है कि सबके जानने योग्य भी नहीं है। तो ऐसी वे निधि जिस वृंदावन में विराजती हैं, उसी वृंदावन में यहाँ विचरण करने का और श्री राधा रानी का नामाराधन करने का यहाँ ग्रंथकार का यही अभीष्ट है कि इसी वृंदावन की इन्हीं गलियों में, निकुंजों में मैं राधा रानी की अंतरंग क्रीड़ाओं की जानकारी लेते हुए, राधा नाम लेते हुए घूमता रहूं। और कुंज गलियों में यहाँ घूमने की जो एक इच्छा व्यक्त की है,
राधा अकेली निकुंज वीथिषु चरण। इससे ये स्पष्ट होता है कि अन्य स्थानों में विचरण करने की अब कोई इच्छा नहीं है, कहीं आने जाने की कोई इच्छा नहीं है। और किस तरह से वृंदावन की निकुंजों में रहें या घूमें, तो राधा भिधाम उच्चरण, केवल श्री राधा ये ही नाम उच्चारण करता हुआ मैं इन गलियों में घूमता रहूं, अर्थात मेरी वाणी से अन्य कोई नाम ना निकले, किसी भी प्रकार का राधा नाम के अतिरिक्त कोई व्यवहार न हो। तो यहाँ राधा नाम जो लिया है उससे अन्य श्री राधा रानी के जो वृषभानु नंदिनी, कृष्ण वल्लभा, कुंज बिहारिणी, निकुंजेश्वरी इत्यादि जो अन्य नाम हैं, इन सभी नामों का ग्रहण हो जाता है। राधा विधाम उच्चारण से यही तात्पर्य है कि केवल श्री जी के ही नाम लेता हुआ मैं घूमूं, केवल राधा नाम। ये श्री राधा रानी के प्रति जो पैर और वाणी का, अर्थात जो पैर और वाणी का कर्तव्य था वो ग्रंथकार ने बताया। अब कायिक और मानसिक धर्म संबंध में कहते हैं कि श्रीमद् भागवत जी में जो परम धर्म के नाम से प्रसिद्ध है, कपट रहित धर्म जिसे कहा है, धर्मः प्रोज्झित कई तवोत्र परमो, कपट रहित धर्म को भागवत में परम धर्म कहा है। और वो परम धर्म क्या है, तो उसमें बताया है कि उन्हीं भगवान का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, ये सब उसी कपट रहित धर्म के अंग हैं। यानी कपट रहित होकर ही उनका श्रवण किया जाए, निष्कपट भाव से कीर्तन किया जाए, अन्य कोई इच्छा न रखते हुए निष्कपट भाव से स्मरण, वंदन आदि जो भक्ति के अंग हैं उनका अनुष्ठान किया जाए। किंतु यहाँ ग्रंथकार कह रहे हैं, मैं जिस धर्म में परिनिष्ठ होना चाहता हूँ वो राधाया अनुरूपमेव परमम धर्मम रसेनाचरण, वो श्री राधा रानी के अनुरूप परम धर्म है। भागवत जी में जो परम धर्म है वो परम पुरुष के अनुरूप परम धर्म है, किंतु यहाँ उससे भी कहीं आगे राधा भाव के अनुरूप परम धर्म की इच्छा, उसमें आरूढ़ ग्रंथकार होना चाहते हैं। अर्थात मेरे मन ने अब ये निश्चय कर लिया है कि राधा भाव के अनुकूल क्रिया ही धर्माचरण है, बाकी और किसी धर्म या परम धर्म से हमें कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया परम धर्म सर्वश्रेष्ठ है तो परम धर्म के लोभ से राधा संबंध के बिना ही उस धर्म के पालन में लग गए। दूसरी बात यह है, ग्रंथकार कह रहे हैं कि अब मुझे सांसारिक ऐश्वर्य की तुच्छता तो पहले से ही प्रतीत हो गई है। जो 136वें श्लोक में ग्रंथकार पूर्व में कह चुके हैं कि श्री राधा रानी की विशेष कृपा दृष्टि जिसके ऊपर हो जाए तो उसके लिए मुक्ति, प्राकृत, अप्राकृत, श्री, ये सब अत्यंत तुच्छ हो जाते हैं। मुक्ति तुच्छी भवति बहुशः प्राकृता प्राकृतश्री, सा चेत राधा रचयति कृपा दृष्टिपातम कदाचिन। तो श्री जी की कृपा दृष्टि से ही सांसारिक ऐश्वर्य की तुच्छता तो पहले से ही मुझे प्रतीत हो गई है, और अब इसलिए अब ये ऐसा कोई डर भी नहीं है कि अन्य धर्म का आचरण करने से मुझे सफलता मिल जाएगी, क्योंकि मेरे लिए अब अन्य सभी धर्म उतने प्रधान हैं ही नहीं जितना प्रधान राधा भाव अनुरूप परम धर्म है। क्योंकि ग्रंथकार कह रहे हैं, मैं तो श्री कृष्ण की सेवा भी श्री राधा रानी के संबंध से ही करता हूँ। तो यहाँ ग्रंथकार की श्री जो राधा रानी के प्रति जो अनन्य भाव है, जिसे उन्होंने परम धर्म के रूप में स्वीकार किया है, उसको प्रकट किए हैं कि श्री कृष्ण की सेवा भी राधा संबंध से मैंने स्वीकार की है, स्वतंत्र रूप से नहीं। तो ये श्री राधा भाव
के अनुरूप या ये राधा भाव की अनुकूलता है, किंतु इस अनुकूलता में रस भी होना चाहिए। अर्थात ये भक्ति केवल एक अनुष्ठान या केवल एक अंग साधन अंग बनकर न रह जाए। इसलिए श्री राधा रानी को लाड़ लड़ाकर प्रेम माधुरी का उपभोग करते हुए मैं श्री राधा रानी के भाव के अनुरूप ही परम धर्म का आचरण करूं। ऐसा नहीं कि जैसे अन्य देवी देवता हैं ऐसे राधा भी एक देवता हैं, उनकी उपासना का यत्र तत्र शास्त्रों में बड़ा महिमा प्राप्त होती है, इससे जीवन सफल हो जाएगा। तो इन सब बातों से मैं श्री राधा रानी के अनुकूल या उस राधा भाव रूपी परम धर्म में परिनिष्ठ नहीं हूँ। जैसा सम्मोहन तंत्र में एक भय दिखाया है, गौर तेजो विना यस्तु श्याम तेज समर्चयेत, जब वेद वा ध्यायते वापी स भवेत पातकी शिवे। जो गौर तेज अर्थात श्री राधा रानी के बिना श्याम तेज श्री कृष्ण की पूजा करता है या जप करता है अथवा उनका ध्यान करता है, तो वो बड़ा पाप का भागी होता है। तो कोई यह ना समझ ले कि ये भय जो शास्त्रों में तंत्र आदि ग्रंथों में दिखाया है, इस भयवश में इस परम धर्म का अनुष्ठान कर रहा हूँ। नहीं, यहाँ जो श्री राधा रानी के प्रति जो अनुकूलता है और प्रेम माधुरी का उपभोग करते हुए मैं इस रस की उपासना करना चाहता हूँ या उपासना कर रहा हूँ। तो माधुर्य के आस्वाद की भावना से यहाँ ग्रंथकार अपनी परम धर्म में निष्ठा दिखा रहे हैं, न कि किसी शास्त्र भय से। राधा संबंध के बिना जिनके लिए लोक विहित शास्त्र सम्मत बड़े बड़े श्रेष्ठ आचरण भी हेय हो जाते हैं। यदि कोई ठाट बाट से श्री राधा रानी की उपासना करना भी चाहे तो उसे अवश्य करना चाहिए। श्री जी के भोग राग की सेवा करे, श्रृंगार करे, उनके बढ़िया बढ़िया नित्य उत्सव करे। लेकिन बात बस यही है ध्यान रखने योग्य कि ये सब कार्य परम प्रसन्नता के साथ होना चाहिए, किसी भय से नहीं होना चाहिए और न किसी प्रकार की धूर्तता से होना चाहिए। पाडंबर है या पाखंड है, दिखावा है, ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। ठाट बाट से उपासना करें, खूब सेवा करें, किंतु माधुर्य के आस्वाद की भावना से, यानी प्रिया जी में लाड़ पूर्वक अनुराग पूर्वक सेवा करे, किसी दंभ आदि से नहीं। तो इस रीति से श्री राधा रानी के चरण कमलों का ध्यान करे और हृदय से इस बात को स्वीकार कर ले कि वे ही हमारी एकमात्र देवता हैं। उनके अतिरिक्त मैं किसी की भी पूजा, किसी भी देवी देव की पूजा नहीं करूँगा। और संसार में जो वस्तु अत्यंत स्पृहणीय है, जो मनुष्य जिनको चाहता है या उसे बहुत प्रिय लगती हैं, जैसा कि भागवत जी में वर्णन है, यद्यद इष्टतमं लोके यच्चाति प्रियमात्मनः तत्तन् निवेदयन् मह्यं तदानन्त्याय कल्पते। जो जो इष्टतम वस्तु संसार में तुम्हारी हैं, उनको समर्पित भाव से यदि मुझे अर्पित कर दिया जाए, भावना पूर्वक अर्पित कर दिया जाए, तो वो अनंतमुखी होकर मिल जाती हैं। किंतु उपासना में उपासक को ये भाव नहीं रखना चाहिए कि मैं इसलिए पूजा कर रहा हूँ ताकि पूजा के बदले में ये अनंत गुणित होकर मुझे प्राप्त हो। तो समर्पित वस्तु को अनंत संख्या में पाने के लोभ से इष्ट की उपासना करना उचित नहीं प्रतीत होता है। श्री वेदव्यास जी ने जो आदेश दिया है श्रीमद् भागवत जी और अन्य ग्रंथों में भी याज्ञिक विधि से भगवान की उपासना करने के लिए, तो यहाँ टीकाकार कह रहे हैं कि ग्रंथकार का उन धर्मों के प्रति कोई अनुराग नहीं है, क्योंकि उन सब जगह राधा संबंध का अभाव देखा गया है। और जहाँ जहाँ राधा संबंध का अभाव है, ऐसे उन लोकोत्तर धर्मों से या परम धर्मों से ग्रंथकार कह रहे हैं कि मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। जहाँ जहाँ
भगवद आराधना के साथ साथ ज्ञान, तप, योग इनका भी मिश्रण कर दिया गया है। तो ग्रंथकार का उनके प्रति भी लगाव नहीं दिखाई देता है, क्योंकि ग्रंथकार कहते हैं ये सब मेरी भावना के अनुकूल मुझे दिखाई नहीं पड़ते। मेरी भावना के अनुकूल जो उपासना है वो तो केवल राधा प्रधान उपासना है और राधा रानी से संबंधित उपासना ही है। राधा या अनुरूपमेव परमम धर्मम रसेनाचरण। जिस रसमार्ग की उपासना के विषय में ग्रंथकार कह रहे हैं ये राधा रानी के अनुरूप ही है और यही उनके लिए परम धर्म है। इससे आगे या इससे परे उनके लिए कोई परम धर्म नहीं है। और इस तरह राधा रानी के चरण कमलों की राधा याश्चरणाम्बुजं परिचरान्नानोपचारैर्मुदा विविध रसानुकूल सामग्रियों से श्री जी के उन दिव्य चरणारविंदों की जो रस का अजस्र प्रवाह जिनसे होता रहता है, उनकी सेवा का आचरण करने की इच्छा ग्रंथकार दिखा रहे हैं। और ऐसी स्थिति कब होगी कि जब मैं ऐसा उस सेवा में डूब जाऊंगा और करहिस्याम श्रुति शेखरो परि चरणाश्चर्य चर्याम चरण, वेदातीत आचरण के मैं योग्य हो जाऊंगा। श्रुति शेखर वेदांत से भी ऊपर विचरण करने वाला मैं कब बनूंगा। यानी एक ऐसी स्थिति हो जाएगी कि ये सब वेद विहित कर्म ये सब बहुत नीचे रह जाएंगे, क्योंकि उपनिषदों ने जिस प्रतिपाद्य को गाया है, उपनिषदों का जो प्रतिपाद्य विषय ज्ञान है, उस ज्ञान का लक्ष्य ब्रह्म है। जैसा कि प्रसिद्ध है, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है। किंतु भागवत में ही बहुत बार मुक्ति का अनादर सुना गया है। मुक्तिम ददाति करहिचित् स्मन भक्ति योगम। मुक्ति तो भगवान दे देते हैं किंतु भक्ति धर्म नहीं देते। पर मान लो मुक्ति दे भी दी तो मुक्त होने पर क्या होगा, अधिक से अधिक ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। किंतु यहाँ रस मार्ग में तो सेवा का आनंद मिल जाने के बाद मुक्ति की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। न आवश्यकता रहती है और न स्पृहा रहती है। इसलिए इस रसोपासना के मार्ग में ब्रह्मैक्य स्थिति का कोई विशेष आदर नहीं है। आप ब्रह्म से आपको एकत्व की प्राप्ति हो गई या आप ब्रह्म ही हो गए या ब्रह्म प्राप्त कर गए, तो ऐसी स्थिति का कोई विशेष आदर इस मार्ग में नहीं है। परम धर्म में जो परम धर्म के जो अंग हैं, जैसे भगवान का ही श्रवण किया जाए, कीर्तन किया जाए, इनके द्वारा भी उपासक वेदांत ज्ञान से ऊंची स्थिति में पहुंच सकता है। जो वेदांत का ज्ञान है उस ज्ञान से तो मुक्ति मिलती है, उससे भी आगे एक अवस्था है जहाँ श्रवण और कीर्तन के माध्यम से और अधिक उससे उच्चतर स्थिति में साधक पहुंच सकता है। यानी भागवत धर्म में आरूढ़ होके ब्रह्मैक्य की प्राप्ति से आगे भागवत धर्म है, भगवत धर्म है, वहाँ जीव पहुँच सकता है। लेकिन रस धर्म इससे भी आगे की चीज़ है। रस धर्म के जो अधिकारी हैं वो भगवत धर्म के प्रति भी ममता नहीं रखते हैं। इसलिए कहते हैं कि अनन्य भाव से हमने भक्ति योग के मार्ग को शिरोधार्य किया है। ये वाक्य पूर्व के पद्यों में कई बार आ चुका है, जहाँ ग्रंथकार ने ऐसा नहीं कि भगवत धर्म का कोई खंडन किया है या तिरस्कार करने का उनका ध्येय है, तो तिरस्कार करना लक्ष्य नहीं है। लेकिन ये रसमार्ग, ये क्या उपासना का ये कैसी विचित्र और विलक्षण उपासना है और इसका क्या उत्कर्ष है, वो उत्कर्ष दिखाने के लिए कई बार ग्रंथकार ने ग्रंथ में कहा है कि हमने भक्ति योग के मार्ग को भी शिरोधार्य किया है, अर्थात उसे भी आदर पूर्वक अस्वीकार कर दिया है, आदर पूर्वक उसे भी ठुकरा दिया है। इसलिए उस भागवत धर्म के भी अभाव के कारण मेरी भजन पद्धति आश्चर्यजनक है। तो न तो ये ज्ञान मार्ग ही रहा, न ये भगवत धर्म परम धर्म का मार्ग रहा, इससे भी कोई आगे एक अद्भुत मार्ग है, रस मार्ग, जो सबके लिए आश्चर्यजनक बना हुआ है।
उसकी ओर ग्रंथकार, उस रसमार्ग की ओर ग्रंथकार यहाँ संकेत कर रहे हैं। तो प्रश्न उठ सकता है कि आखिर ये कौन सा मार्ग है। एक ओर तो भागवत धर्म के प्रति निष्ठा नहीं दिखाई देती और दूसरी ओर श्रवण कीर्तन आदि भी करते हैं, क्योंकि पद्य का प्रारंभ यहीं से होता है। राधा केली निकुंज वीथिषु चरण राधा भेधाम उच्चरण। राधा रानी की ही केली निकुंजों में, गलियों में घूमता रहूं और राधा रानी का ही नाम उच्चारण करता रहूं। तो श्रवण कीर्तन ये सब आ गया। तो एक ओर तो भागवत धर्म के प्रति निष्ठा नहीं दिखा रहे हैं, दूसरी ओर श्रवण कीर्तन आदि भी करते हैं, प्रेम से इष्ट देव की पूजा भी करते हैं। राधा या शरणाम भोजम परिचरान नानोपचारिर मुदा, विविध प्रकार से श्री राधा रानी के चरण कमलों की सेवा भी कर रहे हैं। किंतु विष्णु सेवक का लक्षण तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये कौन सा मार्ग है, इस मार्ग का क्या सिद्धांत है, इस सिद्धांत का क्या भीतरी भेद है, ये एक आश्चर्य का विषय बना हुआ है। पूजा के लिए भगवान का विग्रह भी है और श्रीमद् भागवत जी में जो कहा है कि भगवान के विग्रह की पूजा से जो अवशिष्ट पदार्थ हैं, गंध निर्माल्य आदि, शंख गरुण, जो सब पार्षद रूप हैं, नंद सुनंद पार्षद विश्वक्सेन, भगवान की विग्रह से जो प्रसादी माला गंध आदि निकलते हैं उनको भगवान के पार्षदों को भेंट करें। तो ये सब जो एक भक्ति का अंग है, ये सब कुछ भी इनके अंदर दिखाई नहीं देता है। वेद मंत्रों के द्वारा जैसे कर्मकांड में देवताओं का आवाहन किया जाता है, फिर विसर्जन किया जाता है, वो भी इनमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो समझ में नहीं आता कि यहाँ ग्रंथकार की कैसी वैष्णवता है, ये किस मार्ग के उपासक हैं, इसका क्या आधार है, इसका क्या सिद्धांत है, ये सब बड़ा आश्चर्यजनक प्रतीत होता है। तो इस रहस्य का विचार करने पर निष्कर्ष यही निकलता है कि रस मार्ग सबसे ऊपर है। श्रुति वाक्यों में जो सर्वधर्म कहा है अथवा परम धर्म आदि के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, वे स्वयं श्रुतियाँ भी ब्रज में गोपी रूप से अवतरित हुई हैं और उन श्रुतियों ने भी श्री राधा रानी के चरण रज की उपासना की है और उनके प्रभाव से उनके मनोरथ पूर्ण हुए और उन्हें दासी रूप में राधा रानी की सेवा में रहने का अधिकार प्राप्त हुआ है। अथवा पूर्व पद्यों में कहा जा चुका है, करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियाँ भी ब्रज की लीला किशोरियों के आगे कुछ नहीं हैं और ऐसी सैकड़ों सैकड़ों वे लीला किशोरियाँ जिन श्री राधा रानी की आराधना करती हैं, ऐसी दिव्य महिमा से मंडित श्री राधा रानी की आराधना करने पर उनका जो कृपा दृष्टि प्राप्त जो सेवक है, उन श्री जी का जो दास है, वो भला वेदांत ज्ञान से ऊपर क्यों नहीं विचरण करेगा। अर्थात वेदांत ज्ञान तो उसके आगे कुछ भी नहीं है, वो तो वेदातीत हो चुका है। तो जब श्री राधा रानी का सेवक, श्री जी का एक दास भी सबका श्रोमणी बन सकता है, तो फिर वेद आदि ये सब कहाँ रह जाते हैं। जैसे प्रबोधानंद जी ने द्वितीय शतक में कहा है, धन्यो लोके मुमुक्षुर हरिभजन परो धन्य धन्यस्ततोऽसौ धन्यो यः कृष्ण पादाम्बुजरति परमो रुक्मिणीश प्रियोतः याशोदेय प्रियोतः सुबल सुहृदतो गोपकांता प्रियोतः श्री वृंदावनेश्वर्यति विवशा राधकः सर्वमूर्धनि। प्रबोधानपाद कहते हैं, इस संसार में धन्य हैं वे जो मुक्ति की कामना करते हैं और उन मुक्तों में भी जो हरि भजन परायण हैं वो धन्य धन्य हैं, अर्थात उनसे अधिक धन्य हैं। उनसे भी उत्कृष्ट वे हैं जिनकी श्री कृष्ण के चरण कमलों में रति है और उनसे भी ऊपर रुक्मिणी वल्लभ के उपासक हैं। रुक्मिणी वल्लभ के उपासकों से भी यशोदानंदन के भक्त अधिक प्रशंसनीय हैं और उनमें भी सुबल सखा रूप के जो सक्ष रस का परिकर है वो उपासक और भी धन्य है। उनसे भी अधिक भाग्यशाली गोपी वल्लभ श्री कृष्ण के भक्त हैं। परंतु श्रीमद् वृंदावनेश्वरी के परम रस से जो विवश हैं, ऐसे श्री कृष्ण के आराधक संसार में सबके मुकुटमणि हो जाते हैं।
तो कहने का आशय यह है कि श्री राधा रानी के जो सेवक हैं, जो दास हैं, वो सबके मुकुटमणि हैं। और जब सबके मुकुटमणि हैं तो फिर वेद आदि से अतीत हो जाना ये कोई बहुत विशेष बात नहीं है, सामान्य सी बात है। तो रस संप्रदाय के मार्ग में विश्वास रखने वाला, इस अद्भुत आराधना पद्धति को अपनाने वाला संसार में कोई विरला ही होता है, श्री जी की कृपा से। तो यहाँ ये सूचित किया गया है कि इस रस उपासना का बहुधा लोग प्रश्न करते हैं, इसका क्या आधार है, कहाँ से चली है, कैसी है। तो यहाँ स्पष्ट किए हैं कि दीक्षा मंत्र देने वाली यहाँ गुरु श्री राधा रानी है। ये मार्ग सबसे विलक्षण है। यहाँ इस रस मार्ग की जो परमाचार्य हैं, दीक्षा मंत्र देने वाली जो गुरु हैं, वो स्वयं श्री राधिका रानी ही हैं। ऐसी अद्भुत रीति से आचरण करने वाला कोई ऐसा नहीं है जो अपने को गुरु मानकर ऐसा कहे कि मेरी उपासना पद्धति तो सबसे निराली है। तो जो श्रेष्ठ जन होते हैं वो इस बात का दम कभी नहीं भरते कि भाई हमारी उपासना मार्ग ही सबसे निराला है और हम ही इसके प्रतिष्ठापक हैं या प्रवर्तक हैं। और उनके जो अनुगत शिष्य भी होते हैं वो भी इस प्रकार का दम नहीं भरते हैं। इसलिए यहाँ इस रसोपासना के मार्ग में या रस संप्रदाय में यहाँ श्री राधा रानी ही मंत्र हैं, राधा रानी ही गुरु हैं, और मंत्र देने वाली, मंत्र प्रदाता भी श्री राधा रानी हैं। और इसी भाव से अपनी अत्यंत विनम्रता व्यक्त करते हुए ग्रंथकार ने ग्रंथ के प्रथम श्लोक में यस्या कदापि वसनांचल खेलनोत्थ, इस श्लोक के द्वारा भी उन्हीं अपने गुरु का यस्या कहकर स्मरण किया है और उनके स्मरण से ही मंगलाचरण किया है। तो इस तरह एकमात्र राधा रानी की उपासना के द्वारा जो अपनाई गई रसरीति है वो संसार में सबको आश्चर्य में डाल देने वाली है। और इस रस रीति पर या रस मार्ग पर कोई विरला ही पहुंच पाता है, किसी विरला की ही रुचि होती है। तो इस तरह से यहाँ इस श्लोक में ग्रंथकार ने अपना सिद्धांत बताया है कि उन्हीं श्री राधा रानी के कुंजों में विचरण करने वाला, उन्हीं श्री राधा रानी का निरंतर नाम लेता हुआ, उन्हीं के अनुकूल धर्म का पालन करता हुआ मैं वेदांत सिद्धांत से भी ऊपर कब प्रतिष्ठित हो जाऊंगा। अर्थात उन्हीं श्री राधा रानी का नाम स्मरण, उन्हीं की प्राप्ति की इच्छा से उन्हीं की लीला कुंजों में जो भ्रमण है, यही राधा रानी का, यही राधा परम धर्म है। और इस राधा रानी के भाव के अनुरूप परम धर्म का आचरण करने वाला जो व्यक्ति होता है वो वेदांत सिद्धांत से सर्वथा ऊपर प्रतिष्ठित हो जाता है। तो इस तरह से इन दो पद्यों में अपना जो आश्चर्यजनक एक अपना रसमार्ग का आचरण है उसके विषय में यहाँ ग्रंथकार ने आचार्य और निकुंज सखी इन दोनों भावों से उसके सिद्धांत के विषय में बताया। और फिर अग्रिम जो पद्य है उसमें श्री राधा रानी की जिस भावक क्रीड़ा का दर्शन साक्षात्कार ग्रंथकार ने किया है उसके विषय में ग्रंथकार अग्रिम पद्य में बताए हैं। जय श्री राधा। श्री राधा मान मेरी लाल एवं श्री श्री बाबा महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। श्लोक संख्या 139। यातायात शतेन संगमितयोरन्योन्य वक्त्रोल्लसत् चंद्रालोकन संप्रभूत बहुलानंगाम्बुधिक्षोभयो अंतः कुंजकुटीर तल्पगतयोर्दिव्याद्भुत क्रीडयो राधा माधवयोः कदानु शृणयाम मंजीर कांची ध्वनिम। यह ग्रंथकार ने पूर्व पद्य का जो भाव था कि श्री राधा रानी ही गुरु हैं, वही मंत्र हैं
और वही सर्वस्व हैं। ऐसी श्री राधा रानी के जो लीला है, अंतरंग लीला है, उस लीला में सदैव सेवक भावना से, दास्य भाव से ग्रंथकार सदैव श्री जी के चरणों की सेवा की ही याचना कर रहे हैं। इस पद्य में श्री राधा रानी की, श्री युगल रसराज की नूपुर और किंकणी ध्वनि की श्रवण इच्छा ग्रंथकार ने की है। और यह नूपुर की ध्वनि, किंकणी की ध्वनि श्री राधा माधव की अनिर्वचनीय गुप्त विहार जो निभृत निकुंज में चल रहा है, श्री राधा माधव उस गुप्त विहार में संलग्न हैं, जिनका संगम और उनके संगम के लिए सखियों ने सैकड़ों बार आ जाकर संगम कराया है। अर्थात श्री जी की सखियों का, सहचरियों का सदैव यही प्रयास रहता है कि युगल सरकार का संगम हो और वह लीला, वह रस हम सब सखियों को प्राप्त हो, जिसमें वक्र नेत्र क्षेपण रूप मुख चंद्र दर्शन से दोनों ओर से विस्तृत काम समुद्र प्रकट हो रहा है। श्री युगल निभृत निकुंज कुटीर में स्थित दिव्य शैया पर युगल सरकार विराजित हैं, दिव्य अद्भुत क्रीड़ा में संलग्न हैं, और जिसमें श्री जी की मंजीर और माधव की, कृष्ण की कटी में जो किंकणी है, श्री राधा रानी की मंजीर की ध्वनि और माधव की किंकणी की ध्वनि, दोनों का जब समागम हुआ, दोनों ध्वनियों का जब संयोग हुआ, तो दोनों के संयोग होने से वह ऐसी मधुर ध्वनि निकली है, सम्मिलित ध्वनि उत्पन्न हो रही है। मैं उसे कब सुनूंगी, यह ग्रंथकार का भाव है, क्योंकि यह नूपुर की ध्वनि जो श्री राधा रानी के श्री चरणों में जो नूपुर हैं और श्याम सुंदर के कटी में जो किंकणी बंधी हुई है, इसकी मधुर ध्वनि जिसका वर्णन भूरी सखी ने किया है, वह नूपुर ध्वनि कबे सुनहो, प्रियतम संग रुनक झुनक बाजत, सिसकनी विषम ताल जो मिले हों, वह नूपुर ध्वनि कबे सुने हो। मधुर, अत्यंत मधुर वह श्री जी के नूपुर की ध्वनि है और श्याम सुंदर के किंकणी की वह मिली जुली जो ध्वनि आ रही है, एक विलक्षण ध्वनि है। तो इसका कब श्रवण किया गया, अर्थात साधक भाव से तो इस नूपुर ध्वनि की श्रवण की इच्छा की गई है, और सिद्ध रूप से अर्थात निकुंज सखी के रूप में सदैव इस नूपुर ध्वनि का वह सखी रसपान कर रही है। युगल सरकार जिस समय निभृत निकुंज में हैं, आने जाने का क्रम बना हुआ है, कभी श्री जी बाहर आती हैं, कभी श्याम सुंदर बाहर आते हैं, कभी अंदर जाते हैं। तो ये जो आने जाने का दोनों युगल सरकार का क्रम बना हुआ है, तो इस क्रम में जब श्याम सुंदर चलते हैं तो उनके कटी की किंकणी और श्री राधा रानी के नूपुर की ध्वनि, उन दोनों का सम्मिलित स्वर जब आता है, तो ऐसी ध्वनि को मैं कब सुनूंगी, यह इसका अन्वय अर्थ है। या आगे प्रकट कर रहे हैं टीकाकार कि ये जो लीला का वर्णन ग्रंथकार ने किया है कि श्री राधा माधव का संगम हो रहा है और वहाँ यह श्री राधा रानी के नूपुर की ध्वनि हो रही है, श्याम सुंदर के किंकणी की ध्वनि हो रही है, तो इन दोनों रसराज का मिलन कहाँ हुआ, दोनों कहाँ मिले हैं,
तो यहाँ इसके उत्तर में जो पूर्वोक्त कुंज गलियों में आने जाने का वर्णन सुना है अभी हम लोगों ने, कि कुंज गलियों में अनेक बार जो भ्रमण हुआ है दोनों का, युगल सरकार का, तो उस भ्रमण के समय में उन दोनों का जो स्वरूप है वो कैसा है, कैसे हैं वे दोनों, तो इसका सखी कब दर्शन करती है। तो सखी कह रही है कि सैकड़ों बार आवागमन के द्वारा मुझे कर्ता के रूप में, अर्थात मैं कर्ता बनी, मैंने ही दोनों युगल सरकार का मिलन करवाया। मैं ही कभी श्री जी के पास जाती, कभी श्याम सुंदर के पास जाती कि आप दोनों शीघ्र ही मिलिए, तो मैं ही वहाँ सैकड़ों बार आवागमन के द्वारा, मुझ कर्ता के द्वारा दोनों का मिलन करवाया गया। ऐसे आवागमन का किसी न किसी बहाने से वह सखी उस नृत्य कुंज में जाती है और कह रही है कि ऐसे बार बार आने जाने का भला हो, ऐसा आना जाना जिसमें दोनों के उस सुंदर स्वरूप का दर्शन हो रहा है, तो ऐसा तो मुझे नित्य प्रति ही करना चाहिए, यानी नित्य ही ऐसी लीला का दर्शन मुझे करना चाहिए। तो कुंज गलियों में बार बार चक्कर काटते हुए किसी कुंज में रस भाव में अपनी रुचि के अनुरूप मैंने दर्शन किए। अब वहाँ जब सखी चक्कर काट रही है, प्रिया प्रियतम विराजे हुए हैं, तो अपने ही भाव के अनुसार, क्योंकि सखी का भाव दास्य भाव है, तो सेवक को अपने ही, उत्तम सेवक वही है जो अपने नियमों का पालन करते हुए और सेवा धर्मों को निभाए। तो यहाँ सखी कह रही है कि ऐसा नहीं मैंने कुछ भी दर्शन कर लिया हो, बोले अपने रस भाव और अपनी रुचि के अनुरूप मैंने दर्शन किए हैं। तो सखी क्या दर्शन कर रही है, कैसे राधा माधव हैं, तो बोले वहाँ मैंने दर्शन किया है चंद्रालोकन संप्रभूत बहुला नंगाम मुदिक शोभयो। वहाँ मैं दर्शन कर रही हूँ कि ऐसा लग रहा है मानो उस निकुंज में ये दोनों मुख, श्री जी का मुखारविंद और श्याम सुंदर का मुखारविंद, दोनों उदीयमान चंद्र प्रकट हुए हैं। ऐसा लग रहा है इस वृंदावन की भूमि में दो दो चंद्र प्रकट हो गए हैं। और बोले इस चंद्र के लक्षण क्या हैं, बोले ये अत्यंत सुंदर और आनंद से उदित हुए हैं। अर्थात दोनों का जो एक दूसरे को देखना है, दोनों युगल रसराज जो एक दूसरे को देख रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है जैसे उससे संप्रभूत, यानी अतिशय रूप से उत्पन्न हुए हैं। साधारण चंद्र नहीं, बोले विशेष चंद्र उत्पन्न हुए हैं और अत्यंत सुंदर स्वरूप तो है ही। तो बोले यहाँ आनंद क्या है, बोले यहाँ आनंद यही है कि जब दोनों एक दूसरे को परस्पर देख रहे हैं तो खूब लहराते हुए काम समुद्र का वहाँ आंदोलन हो रहा है, वहाँ काम समुद्र उफन रहा है। तो ऐसे दोनों की वहाँ आनंद के रूप में जब एक दूसरे को परस्पर देख रहे हैं तो वह देखने से आनंद का समुद्र उछाल मार रहा है, समुद्र में उछाले भर रहा है। क्योंकि जो समुद्र होता है, जैसे जैसे चंद्रमा की जो कलाएं हैं जैसे जैसे बढ़ती हैं वैसे वैसे समुद्र उछाल मारता है, जैसे जैसे घटती हैं वैसे वैसे उस समुद्र की लहरें वो कम हो जाती हैं, जिसको ज्वार भाटा कहा जाता है। तो यहाँ दोनों ही रूप के समुद्र हैं, दोनों ही यहाँ चंद्र हैं। तो वहाँ चंद्र जो हैं एक दूसरे को परस्पर जब देख रहे हैं तो आनंद का समुद्र हृदय में हिलोरें ले रहा है और ऐसा लग रहा है मानो काम समुद्र जमा ही ले रहा हो। ऐसा कहकर दोनों की यहाँ समान अभिलाषा व्यक्त की है और कहा भी है कि जिसकी जैसी भावना होती है वैसी ही उसको सिद्धि प्राप्त होती है। अर्थात जिस स्तर की भक्ति होती है वैसा ही उसको फल प्राप्त होता है। कोई कृषक है, कोई अध्यापक है, जो जिस प्रकार की मेहनत करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। तो यहाँ पर वह सखी इस न्याय से कुंज गलियों में जो विहार रस की अभिलाषा युगल सरकार के हृदय में है, ऐसे दंपत्ति का, ऐसे युगल रसराज का
सखी ने दर्शन किया है और कैसे राधा माधव हैं अंतरंग लीला का वर्णन कर रहे हैं कि एकांत कुंज में जो बिछी हुई शैया है उस शैया पर दोनों युगल सरकार लेटे हुए हैं, वह भी मैंने देखा। और उसके बाद बाहर ही खड़े रहकर वहाँ अंतरंग लीला हो रही है तो मैं बाहर ही खड़े होकर दिव्य अलौकिक क्रीड़ाएं करते हुए मैंने देखा। तो बोले जब बाहर ही खड़ी हुई है सखी तो अंदर कैसे देख सकती है? तो ये अलौकिक क्या है, ये कौन सी लीला हो रही है? बोले अलौकिक से तात्पर्य है कि संसार के साधारण नायक नायिका की भांति इन क्रीड़ाओं को नहीं समझना चाहिए। साधारण क्रीड़ाओं को समझा जाएगा जो साधारण काम है, जिस काम में समस्त संसार अंधा है, ये वो काम नहीं है। बोले ये अलौकिक है, लौकिक नहीं है। अलौकिक का तात्पर्य है, इसलिए जो ग्रंथकार ने जो मूल पद्य का भाव कहा है, बोले राधा माधव का ये अनिर्वचनीय गुप्त व्यवहार है। अनिर्वचनीय शब्द से ही यह ज्ञात होता है कि ये कोई लौकिक नहीं है, यह साधारण नहीं है, ये तो विशेष है। साधारण नायक नायिका की भांति ये क्रीड़ा नहीं है, क्योंकि ये तो जैसे देवी देवताओं की क्रियाएं या उनकी क्रीड़ाएं असाधारण होती हैं और जितनी अद्भुत देखी जाती हैं या सुनी जाती हैं, ये तो उन लीलाओं से भी, उन क्रीड़ाओं से भी विलक्षण है। अर्थात इन लीलाओं को जितना कहा जाए और समझा जाए उससे भी कहीं अधिक यह विलक्षण लीलाएं हैं। तो यहाँ कोई पूछे कि जो युगल सरकार जिनकी ऐसी क्रीड़ाएं हैं, निकुंज भवन में शैया पर बैठे हुए हैं, विराजे हुए हैं, तो कोई पूछे कि ये क्रीड़ा का पता कैसे लगा? जो बाहर सखी खड़ी हुई है उसको यह लीला की कैसे अनुभूति हो रही है, वह कैसे पता लगा सकती है कि अंदर क्या लीला चल रही है? तो सखी कह रही है कि जिस समय दोनों युगल सरकार अंदर निकुंज भवन में क्रीड़ा कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, तो उस लीला का जो भान है, आभास है, वो मुझे ऐसे हुआ कि प्रिया जी के नूपुर और प्रिय की करधनी दोनों की मिली जुली ध्वनि सुनकर यहाँ क्रीड़ा जानी जा सकती है। अर्थात उस ध्वनि से ही वह इतनी चतुर सखी है और सेवा में सदा बड़ी चतुराई से संलग्न रहने वाली है कि श्याम सुंदर की करधनी और श्री जी के नूपुर की ध्वनि से ही वह समझ जाती है कि यहाँ अंदर क्या लीला चल रही है। तो वह भी इस तरह की जिनकी कृपा से ही दर्शन हुए, उन्होंने ही सुनने का भी अधिकार दिया। अर्थात जो भी दर्शन हुआ और जो सुनाई दिया है वो उनकी कृपा के बिना असंभव ही है। तो यहाँ पर श्री जी की वह नूपुर ध्वनि और श्याम सुंदर की करधनी की जो ध्वनि है वो भी उनकी कृपा से ही मुझे सुनाई दी है। तो यहाँ पर नु का अर्थ संशय लगाया गया है। राधा माधवयोः कदानु शृणुयाम मंजीर कांचित ध्वनि। तो यहाँ कदानु, नु का अर्थ या यदि विकल्प से संशय लगाया जाए तो न जाने कब सुन सकूंगी, यह अर्थ होगा। यह अभिलाषा साधक की स्थिति में तो ठीक बैठती है और सिद्ध अवस्था से जो सदैव श्री राधा रानी की अंतरंग सखी के रूप में विराजित हैं, तो यहाँ वह इस का अर्थ यह होगा कि ध्वनि को सुनते 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 ही कहती है और सुनते सुनते कहती है। नु यहाँ प्रश्नवाचक होगा, अर्थात वह सखी अपने मन से पूछ रही है कि क्या मैं इस ध्वनि को सुन रही हूँ, क्योंकि यह वह अंतरंग लीला है कि उसको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि श्री जी ने मुझे कृपा करके क्या ऐसी मेरे ऊपर कृपा कर दी है कि क्या मैं इस ध्वनि को सुन रही हूँ। क्योंकि संसार में भी देखा जाता है कि कोई किसी वस्तु को या किसी चीज़ को बड़े हृदय से चाहता हो और बड़ी परिश्रम से वो चीज़ मिले, बड़ी मेहनत से वो चीज़ मिले, तो मन को विश्वास नहीं होता है कि क्या यह वस्तु हमें मिल गई है। तो यहाँ मिलते हुए भी वह संशय में रहती है चीज़, विश्वास ही नहीं होता है। तो ऐसी उस कृपा की भाजना जो वह सखी है उसको यह विश्वास ही नहीं हो रहा है क्या मैं इस ध्वनि को सुन रही हूँ। तो आनंद के कारण यहाँ संशय हो रहा है। आनंद की एक ऐसी परम अवस्था है, चरम अवस्था है
कि उस आनंद के कारण संशय होने पर यह अर्थ निकलता है कि क्या मैं इस ध्वनि को सुन रही हूँ, वह सखी स्वयं अपने मन से ही पूछ रही है। तो इस प्रकार ग्रंथकार जो इस अंतरंग लीला की जो भाव है इसको प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्योंकि जब तक सखी का जो सिद्ध शरीर है वो न मिले तब तक उस लीला में प्रवेश ही नहीं हो सकता है। अर्थात यह लीला तो केवल जो सखी भाव से भावित हैं या सिद्ध रूप से जिनको श्री जी की सहचरी बनने का सौभाग्य मिल चुका है तभी यह लीला दृष्टिगोचर हो सकती है या फिर सुनी जा सकती है। तो यहाँ इस रीति से इस सखी के प्रभाव का आश्चर्य दिखाया है कि अहो आश्चर्य है कि सखी का ऐसा सौभाग्य, इसका ऐसा वैभव कि श्री राधा रानी की युगल रसराज की अंतरंग लीला में इसका प्रवेश है। और यदि प्रकट लीला का अर्थ यहाँ लगाया जाए तो इस पद्य का प्रकट लीला में यह अर्थ होगा जिसका टीकाकार वर्णन कर रहे हैं कि प्रकट लीला का यही भाव है कि ब्रजरानी यशोदा मैया जो हैं, यशोदा जी के पक्ष में जब दोनों का विवाह हुआ है, दोनों युगल रसराज का, युगल सरकार का, तो जब नया नया विवाह होता है तो वर वधू जो होते हैं अत्यंत संकोच में, ना किसी के सामने ज़्यादा बोलते हैं, ना परस्पर मिल सकते हैं। तो वर वधू को एक दूसरे को देखने व मिलने के लिए अत्यंत उत्कंठित होने पर भी एक संकोच रहता है, एक समाज का संकोच है, कोई क्या कहेगा, कुल की मर्यादाएं भी होती हैं, जो घर में वरिष्ठ जन हैं उनकी भी एक मर्यादाएं होती हैं, इसलिए जो वर वधू हैं वो खास समय ही मिल सकते हैं। तो यहाँ श्री जी का भी अभी नया नया विवाह हुआ है, तो अभी श्री राधा रानी की के प्रति, वैसे तो श्री राधा रानी पूरे ब्रज की लाडली हैं, लेकिन नंदगांव में वधू बन के गई हैं, तो यशोदा मैया का तो विशेष लाड श्री जी के ऊपर है, विशेष प्रेम श्री जी के ऊपर है। तो यशोदा मैया की प्रसन्नता तो ऐसी है कि प्रसन्नता में कभी श्रृंगार करती रहती हैं और प्रतिक्षण वधू राधिका को लाड़ प्यार प्रसन्न रखने के लिए कभी उनको श्रृंगार करती हैं, कभी अपने हाथों से खिलाती हैं, और ऐसा प्रेम है कि यशोदा मैया अपने से दूर ही नहीं करना चाहती हैं। ऐसा लगता है कि प्रत्येक क्षण मैं राधिका को निहारती ही रहूं, मैं इसे क्या करूं कि यह प्रसन्न रहे। यशोदा मैया सोच रही हैं कि अत्यंत लाड़ में राधिका पली बड़ी है और अभी अभी ससुराल में आई है, कहीं मैया बाबा की याद ना आए अपने। तो वह प्रेम, वह स्नेह यशोदा मैया दे रही हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि राधा का मन नंदगांव में न लगे। तो अत्यंत श्रृंगार करती हैं, कभी प्रसन्न रखती हैं, कभी अपने हाथ से ही खिलाती हैं, छोड़ती ही नहीं हैं। तब अब जब श्री जी को छोड़ेंगी नहीं और इधर श्याम सुंदर के हृदय में तो श्री जी के साथ मिलन की उत्कंठा ही तीव्र होती जा रही है और यशोदा मैया श्री जी को विशेष लाड़ प्यार कर रही हैं, वहाँ से अलग ही नहीं होने दे रही। तो श्याम सुंदर ने क्या किया, जो श्री राधा रानी की विश्वास पात्रा जो मंत्री है, जो श्री राधा रानी के साथ साथ ही बरसाने से आई है, तो उसको मध्यस्थ बना के श्याम सुंदर ने अपना कार्य करना चाहा और कहा कि जाओ तुम जाकर कोई एकांत निकुंज देखो, कोई बगीचा देखो जहाँ पर जाकर हम दोनों का मिलन हो सके। तो ऐसी विश्वास पात्रा जो मंत्री है, जो श्री जी की जो बरसाने से ही आई है, तो इस कार्य के लिए सखी कह रही है कि मुझ निपुण को नियुक्त किया गया और निश्चित समय के अतिरिक्त समय में कई बार जा जाकर मैंने बाग बगीचे देखे कि कहाँ दोनों युगल सरकार का मिलन हो सकता है, और वहाँ उन बाग बगीचों में सुंदर वसंतोत्सव का स्वरूप है। तो यहाँ पर श्री राधा रानी के लिए बड़ी कठिनाई से उसने यह देखा और मन बहलाने के बहाने बड़ी कठिनाई से दोनों का मिलाप करवाया है, क्योंकि श्री जी तो इतनी भोरी हैं कि वहाँ सखी कहती है और श्री राधा रानी को समझ ही नहीं पाती हैं। तो कह रही है कि बड़े मन से बहलाने के बहाने बड़ी कठिनाई से दोनों का मैंने ही मिलन कराया है, और उस मिलन के समय में जो मंजीर मेखला की ध्वनि को मैं कब सुनूंगी,
उस समय प्रेम समुद्र तो पहले से ही उमड़ रहा था, श्याम सुंदर के हृदय में और श्री राधा रानी के हृदय में भी। लेकिन पर मिलन के समय में एक दूसरे को जो ललित गति से आते हुए देखा है और परस्पर जो प्रथम मिलन हुआ है, और प्रथम मिलन में दोनों ने परस्पर एक दूसरे का मुख चंद्र का अवलोकन किया है, तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रेम समुद्र में हलचल सी मच गई हो। और इस सुख का अनुभव वो मध्यस्थ जो सखी है, जो श्री जी की बाल्यकाल की सखी है, और श्री राधा रानी के साथ साथ ही श्री कीर्ति मैया ने उसको भेजा है, तो वो मध्यस्थ सखी इस सुख का अनुभव कर सकती है। और यहाँ केली कुंज में यह सब घटित हुआ है, तो यहाँ ये वसंतोत्सव कहने का क्या तात्पर्य है? वैसे तो वसंत की स्थिति वृंदावन में नित्य रूप में ही रहती है, लेकिन श्री राधा माधव निकुंज भवन में जब प्रवेश कर जाएं तभी वसंतोत्सव है, तभी वसंत ऋतु है। तो इसके साथ ही ऋतु पर्याय के अनुसार जब वसंत आता है तो वृंदावन के फूल पत्ते आदि के वैभव से भर जाते हैं। तब दंपत्ति कुछ विलक्षण कुंज गृह में दोनों युगल सरकार अपने हाथ से ही शैया बनाते हैं, और अत्यंत कौतुक के भाव के कारण स्वयं ही फूल चुनते हैं। इधर श्री राधा रानी भी चुनती हैं और श्याम सुंदर भी चुनते हैं, और चुनते चुनते दूसरे पक्ष की तुलना में शैया कौन ज़्यादा सुंदर बनाएगा, ऐसी श्री जी में और श्याम सुंदर में होड़ मच जाती है कि देखें तो सही आज कौन शैया सबसे सुंदर बनाता है, कौन सबसे सुंदर पुष्पों का चयन करता है, कौन पुष्पों को सुंदर तरीके से सजाता है। आज देखेंगे, एक दूसरे का लीला कौशल देखते हैं, आज कौशल पता पड़ेगा। तो इस प्रकार परस्पर में होड़ा होड़ी लग जाती है, और होड़ा होड़ी लगने में इस प्रकार दोनों जब यह कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है तो दोनों बाहर भीतर आना जाना पड़ता है। कभी श्री जी जाके बाहर से पुष्प चुन के लाती हैं, फिर जिन पुष्पों को चुन के लाई उनसे फिर शैया को सजाती हैं। इधर श्याम सुंदर भाग भाग के जाते हैं कि मैं अच्छे अच्छे पुष्पों को चुन लाऊं। तो इस प्रकार दोनों की जो बाहर भीतर आना जाना पड़ता है, और इस स्थिति में दोनों प्रिया प्रियतम की जो चंचल चाल ढाल है और परस्पर में हास परिहास है, अनेक प्रकार से अंगों को घुमाना है, दोनों को परस्पर चंद्र जैसे मुख को देखना है, तो ये सब अत्यंत उद्दीपक हो जाते हैं। इसका सहृदय लोग ही इस लीला का अनुभव कर सकते हैं। और दोनों युगल सरकार संगम के लिए कुंज गृह में शैया को सजा रहे हैं, और सजाते जा रहे हैं, और हृदय में प्रेम उद्दीपन होता जा रहा है, और वो ऐसा विशेष प्रेम है जो मन में हलचल मचा दे। इस प्रकार सैकड़ों बार आ जाकर संगम कराया था, अर्थात वह सखी यह लीला बाहर से ही निकुंज द्वार पर देख रही है, और कभी कभी सखी को भी सेवा में जाना पड़ता है। तो बार बार आने जाने में जो भी उसको लीला दर्शन हुआ है, उस लीला का दर्शन का यहाँ वर्णन कर रही है कि ऐसे राधा माधव के नूपुर और मेखला की ध्वनि को कब सुनूंगी। वैसे तो प्रिया प्रियतम सदा ही मिले हुए हैं, फिर भी आवागमन के द्वारा जो श्री जी आ रही हैं, कभी श्याम सुंदर जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो आवागमन प्रिया प्रियतम का हो रहा है, इस आवागमन के द्वारा किसी विलक्षण भाव को जागृत करने वाला यहाँ संगम हुआ है, यहाँ एक विलक्षण भाव प्रकट हो रहा है। तो इससे पहले दोनों का, इसका क्या मतलब है कि इससे पहले क्या दोनों का संगम नहीं हुआ था? बोले ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ मिलने में तो कोई रुकावट है ही नहीं। दोनों प्रिया प्रियतम का तो यहाँ नित्य संयोग रहता है, नित्य प्रेम की वृद्धि होती है। यहाँ जो प्रेम का स्वरूप है वो साधारण लौकिक स्वरूप नहीं है, इसलिए तो यहाँ इस प्रेम को अनिर्वचनीय कहा है, अलौकिक कहा है। बोले प्रेम की परिभाषा ही यही है, गुण रहितम कामना रहितम सर्वथा वर्धमानम। यहाँ प्रेम की सदैव वृद्धि होती है, यहाँ सदा ही मिलन रहता है। लेकिन प्रिया जी के प्रति यहाँ कोई मिलने में रुकावट नहीं है, लेकिन प्रिया जी का जो प्रियतम के प्रति रुख रहता है वो ऐसा लगता है जैसे अस्वीकारात्मक रुख रहता है, कि प्रतिकूल आचरण होता है।
लेकिन वो प्रतिकूल आचरण भी, उनका मन इस कठोर हद तक नहीं जा सकता कि प्रियतम से न मिलें या वियोग हो जाए। बोले यहाँ पर जो मिलन है वो अस्वीकारात्मक इसलिए है कि इस मिलन में अस्वीकारात्मक होने से, प्रतिकूल होने से यहाँ पर प्रेम की वृद्धि ही होती है, प्रेम कम नहीं होता है। और यहाँ पर जो श्री राधा रानी हैं उनका ऐसा स्वरूप इसलिए है क्योंकि एक तो श्री राधा रानी अत्यंत लाडली हैं और दूसरा हठ के दर्जा की हठी हैं और तीसरा यह है कि सक्ष भाव में हास परिहास चलता है तो उससे कौतुक ही बढ़ता है, प्रेम ही बढ़ता है। इसका यही अर्थ लगाना चाहिए कि श्री राधा रानी जो प्रतिकूल दिखाई पड़ती हैं लेकिन वो वास्तव में ऐसा नहीं है, ये तो एक लीला की वृद्धि के लिए श्री जी का ऐसा भाव रहता है। तो यहाँ पर श्री राधा रानी और श्याम सुंदर की जो यहाँ वसंतोत्सव के समय में जो निभृत निकुंज में विहार है और उस विहार के समय में जो श्री राधा रानी की नूपुर ध्वनि और श्याम सुंदर की मेखला की करधनी की ध्वनि है, उससे बाहर खड़े खड़े श्री राधा रानी की अंतरंग सखी उस लीला का अनुभव कर रही है और साधक भाव से इस लीला को मैं कब सुनूंगी, ऐसा ग्रंथकार का भाव है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। अभी आपने मुरली ऋषि जी का व्याख्यान सुना। इसमें इन लोगों ने द्वारका शतक के अनुसार तो रुक्मिणी कृष्ण से ऊंचा वृंदावन का बिहार बताया, शतककार जैसा बताया। उस वृंदावन में भी जिसका स्वरूप कुछ आधुनिक होता जा रहा है, हमारे बाबा प्रियाशरण जी महाराज, उन्होंने वृंदावन छोड़ दिया था। और यहाँ गए परबन मेरे बरसाने में रहे। फिर बरसाने से भी गिरिराज जी चले गए। वहाँ भी पंडित जी के यहाँ कुछ दिन रहे। वहाँ भी छोड़ करके उन्होंने अकोला वाली धर्मशाला में निवास किया और वहीं उन्होंने गिरिराज जी में शरीर छोड़ा। राधे श्यामा 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 राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा